तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इस हेडिंग के अंदर हमने कुछ नियम पहले ही पढ़ लिए हैं। जैसे एक पढ़ा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये होता है ए की पावर m प्लस n। एक पढ़ा है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, वो होता है ए की पावर m माइनस n। ए की अगर निगेटिव पावर रही तो वो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाती है। और किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ जाए तो ए की अगर पॉजिटिव पावर रही तो वो नीचे जाके निगेटिव बन जाती है, यानी कि 1 अपॉन करने के बाद उसकी साइन बदल जाती है। सब बच्चों को ध्यान देना, ये 4 पढ़े हैं, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा है? हाँ, एक ये पढ़ा होगा कि a अपॉन बी की होल पावर अगर m है तो a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाती है। या फिर a इंटू बी अगर हो रहा है पूरा मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर अगर m है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m होती है, बरोबर ना? ये भी हमने पढ़ा है। अब आज कुछ न्यू नियम देखते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब आज देखते हैं जो हमको न्यू पढ़ने हैं। जैसे कि अगर a की कुछ तो भी पावर है m और इसकी पूरे की कुछ तो ब्रैकेट लगाकर इसकी कुछ तो भी पावर है, ठीक है? तो इसका मतलब, सबसे पहले तो इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m, ऐसे कितने टाइम्स? n टाइम्स। और तुम बच्चों को तो पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर m अगर होता रहा तो वो तो ए की पावर m प्लस m हो जाता है ना? m प्लस m ऊपर एडिशन हो जाती है। तो अगर हमारे पास में ऐसा इतने बार एडिशन चल रहा है तो प्लस एम प्लस एम प्लस एम डॉट 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 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? n टाइम्स। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 + 5 + 5 + 5 करूँ, आंसर कितना है? आंसर उतना ही है ना जो जितने बार 5 था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 बार था तो मैंने 5 फोर जा कर दिया। m प्लस एम प्लस एम प्लस एम कितने बार m? n टाइम्स है। तो आंसर उसका क्या होगा? m इंटू एन। बात समझ आ रही है तुमको? m इंटू एन। बात सर समझ आ रही है कि तुम बच्चों को? तो अगर हमारे पास में एक नंबर है a, उसकी कोई तो भी पावर है m और इसकी ब्रैकेट लगा के दोबारा से कोई पावर है n, तो इसकी वैल्यू m और n को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भैया नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन बताओ तो। देखो, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 5, तो हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। पावर और पावर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15। समझा? ठीक है, पक्का समझा क्या? ठीक है, अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। 6 पॉइंट भी डबल लिखने तो लिख लो। बार बार लिखने से कोई बुरा नहीं होगा, तुम्हारा फायदा ही होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठेगी चीजें। भैया मैं एक 10 मिनट से कैमरा ऑन करूँ? क्यों भाई, इतनी देर क्यों? लाइट है वाली यहाँ पे और लैपटॉप का चार्जिंग नहीं। भला ठीक है। मुंदड़ा जी, पहले ही आंखों को चश्मा लग रहा है, ऑनलाइन नहीं करना चाहिए ज्यादा क्लासेस। बबलिया, नदी को पानी है कि गया? भैया सब दिन कैमरा ऑन करके बैठना वरना रिमूव कर दूंगा। बोलो ऋतुराज जी। भैया मुझे क्वेश्चन में डाउट है। 1 मिनट रुकना, इतना सबको लिखने दो फिर भी पूछता हूँ। ये मिटाने के बाद अपना क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बोलो। सबका हो गया? अनुराधा, अनुराधा तुमने लिखा पूरा? अनुराधा पूरा लिखा शुरू से लास्ट? हिमांशु तू घूम के बैठ, तू जल्दी लिख, तेरे को बहुत टाइम लगता है। हिमांशु, हितांशु, मितांशु, मितांशु, फिर बस जितांशु बाकी है। फिर सारे इन्फिनिटी स्टोर मेरे पास में। जितांशु, एक ही जो है अभी जे से।
तेरा हो गया, मतलब भारत देश में सबका हुआ। एक चीज समझाता हूँ मैं, 2 की पावर 3 की पावर 5। रक्षित बेटा, अगर A की पावर 5 रहती है उसका मतलब क्या रहता है? ये इसका मतलब रहता है, बरोबर ना? A इंटू A से 5 टाइम्स। तो कनिष्का, नागपुर से कनिष्का, अगर A की पावर 5 है और उसका मतलब है A इंटू A इंटू A इंटू A 5 टाइम्स, तो कनिष्का अगर 2 क्यूब की पावर 5 है तो उसका मतलब क्या रहता होगा? मतलब मुझे क्वेश्चन समझा नहीं। मतलब आपको क्लास में ध्यान देना चाहिए, ठीक है बेटा? अगर A की पावर 5 है उसका मतलब रहता है A इंटू A इंटू A इंटू A ऐसे 5 टाइम। तो 2 का क्यूब है, उसकी पावर 5 है, उसका मतलब क्या रहता होगा? 3 इंटू 5। नहीं, मैं वो नहीं सुनना चाह रहा था। ऑनलाइन में से कौन बताना चाहेगा? नितांशु, नितांशु बताओ, नितांशु। 2 इंटू 2 3 ये 5 बार करना। वेरी गुड। 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 3, ऐसा। और 2 रेस टू 3 का मतलब क्या रहता होगा? 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर ये 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार। पूरे पूरे मिला के कितने होने चालू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ रहा है क्या? इसलिए वो 2 की पावर 15 आ गया। समझ रहा है? ये कब बना? ये कब बना? वो ऊपर 3 पाइजा होके बना, लेकिन 3 पाइजा क्यों हो रहा है ये समझ में आया क्या? ये एक्सप्लेनेशन समझ आया क्या? अगर ये एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख लो। टीचर तुम्हें बोले स्कूल में ओरल एग्जाम में कि समझा के बताओ, जैसे मान लो 4 दिन बाद मैं निकुंज को पूछूं और निकुंज समझा नहीं पाए, फिर मैं निकुंज को बोलूंगा कि क्यों नहीं समझा पा रहे हो, तो निकुंज बोलेगा भैया मैंने लिखा नहीं था। मैं बोलूंगा फिर तुम्हारी सासू लिखेगी क्या? ये सुन के निकुंज ने लिखना चालू कर दिया। ठीक है, मैं कुछ पूछूं तो वो भविष्य में समझाते आना चाहिए। का- अधीरा, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। पहुंच गए क्या घर पे? नहीं भैया, ट्रैवलिंग में। ठीक है। हाँ, हो गया, लिख लिया। चलो क्या आगे? हाँ ऋतुराज बोलो भाई को, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? एक्सपोनेंट पावर्स का ही है क्या? अभी चैप्टर से रिलेटेड है? नहीं है भैया। थोड़ा रुकोगे फिर? डाउट्स क्लास सुबह 6 से 7 कल घुस जाना, 6 से 7 में बता देगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, मॉर्निंग। हाँ, कल मॉर्निंग से अटेंड करना शुरू तो कर दो तुम। करते भैया फिर। अभी ये एक नियम हमने पढ़ लिया, और लास्ट का एक, प्रोबेबली लास्ट का ही नियम है ये, कि अगर कोई नंबर की पावर 0 हो गई तो तुमने उसको 1 लिख देनी। आ, या मुझे सिवाय, हाँ बताता हूँ बेटा, देखो। जैसे हिमांशी मान लो कि 5 की पावर 0 है, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 - 3? जीरो जीरो को लिख सकता हूँ क्या 3 - 3? आप और हिमांशी,
m माइनस n कब हो रहा था? ऊपर टकले पे झगड़ा कब चल रहा था? m और n में माइनस हो गया, झगड़ा कब हो रहा था? ए अपॉन a के टकले पे m अपॉन a के टकले पे n था, जब अपॉन था अपॉन तब ना। तो मान लो मैं 0 को लिख लिया 3 माइनस 3, तो 5 की पावर 3 माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, है ना? तो 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 4 अगर रहता तो 5 की पावर 3 माइनस 4 करते थे। 5 की तो पावर 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 माइनस 3 करेंगे। अनुराधा बेटा खड़े रहो तो पूरा क्लास, उठो, चलो खड़े रहो थोड़ी देर, म्हणजे पूरा क्लासेस खड़े रहो, छोटा सा क्लास है आज। पीछे जाओ, पीछे खड़े रहो। हाँ बस वही पे, बस बस पीछे नहीं, और वही वही देखो। तो 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 125 रहता है, नीचे भी 125 रहता है, कट कट के आंसर कितना आ गया? 1। मान लो बेटा रक्षित की पावर 0 है, तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता है, रक्षित के पावर 4 माइनस 4, 0 को लिख सकता हूँ ना 4 माइनस 4। रक्षित के टकले पे 4 माइनस 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि रक्षित की पावर 4 अपॉन रक्षित की पावर 4 था। रक्षित की पावर 4 मतलब रक्षित इंटू रक्षित इंटू रक्षित इंटू रक्षित, और नीचे रक्षित की पावर 4 मतलब रक्षित इंटू रक्षित इंटू रक्षित इंटू रक्षित। अब कटिंग चालू हो गई, रक्षित रक्षित कट हो गया, रक्षित रक्षित कट हो गया, रक्षित रक्षित कट हो गया, रक्षित रक्षित कट हो गया। कैसे? रक्षित वंजा रक्षित, रक्षित वंजा रक्षित। ऊपर भी सब कट होते टाइम बच क्या रहा है? 1। अब बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर, और नीचे बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 वन जा 1 वन जा 1 वन जा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, बोले तो आंसर 1। बोले तो किसके भी टकले पे अगर 0 हुआ तो उसका आंसर 1, सिर्फ 0 को छोड़ के। अगर 0 के टकले पे 0 हुआ तो एरर, हाँ नॉट डिफाइंड बोल देना। 0 के टकले पे 0 हुआ तो वो क्या बोल देना? एरर। बात समझ आई क्या? चलो लिखना है तो लिख लो फटाफट, भैया बोलो। आपने पिछला वाला रूल कौन सा पढ़ाया? पिछला वाला मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ा है? हाँ पिछला वाला मैंने पढ़ाया, ऊपर लिख देता हूँ मैं येलो कलर में, कि a की पावर m है, उसकी पावर अगर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगी। ये अभी जो पढ़ा है ये रूल नंबर 8 है बेटा, 9 है, 9 9 8 है, रूल नंबर 8 है। और इसके पहले जो पढ़ा है आराध्या लोहिया जी, वो रूल नंबर 7 था। ठीक है भैया। वो भी 6th में था, वो 7th में था जो तू बाद में था, 8 नहीं है। चलो लिखा क्या? 8th वाला लिखा। नहीं भैया 2 मिनट। समर आज तुम किधर हो? घर पे हो कि लासुर में हो? समर काहटे, आप कहाँ पर हो आज? लासुर स्टेशन वाले घर पे हो कि शिल्ले गांव में हो? लासत पर। फिर क्यों नहीं आया भाई क्लास पर? क्यों समर? हाँ भैया। लासुर क्यों, ये ट्यूशन को क्यों नहीं आया ऑफलाइन में? समर ट्यूशन को क्यों नहीं आया ऑफलाइन में? भैया साथ में कोई ना था। अरे 2 साल से आ रहे हो अकेले, और आज कोई साथ नहीं था तो डर गए? कौन से बच्चे रहते थे? समर अगर इधर कुछ हुआ तो मुझे आके बोलना ना बेटा। जी भैया। कल आके मिलो मुझे स्कूल के बाद। भैया ये हो गया, लिख लिया?
अब देखो ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेरे को वापस कराना पड़ रहा है। एक हेडिंग लगाओ, सम इम्पोर्टेंट पावर्स। ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन सब अभी क्या है, कुछ बच्चे हमेशा रहते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वापस करा रहा हूँ। अभी देखो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का क्यूब। 2 की पावर 4। डबल डबल होगा ना? 2 की पावर 5। तो ऐसे है ना, तुमको 2 की पावर करीब करीब 15 तक लन चाहिए। तो ये जो डॉट 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 मैंने दिए है क्या, ये सारे फिल इन द बॉक्स तुम करो, पूरा लिखो। 2 की पावर 1 से लिखो 2 की पावर 15 तक, सब बच्चे जल्दी से, और आंसर्स निकाल के लिखो सारे। बिरुटे जी से पूछेंगे अपन। टू की पावर 12 सफिशिएंट है। हो 2 गए की पावर भैया। 12 तक निकाल लो। ठीक है, 13 तक भी चलो कर लो, 15 तक कर लो। थ्री का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 9, 3 का 27, फिर 27 3 करते रहना। हम्म। या 3 की पावर कहाँ तक निकाल? 3 की पावर 8 तक निकालनी है हिमांशी, स्क्रीन पर लिखा है बेटा। सब बच्चे खुद की मेहनत से करो। साई बेटा कैमरा ऑन करके बैठो, कैलकुलेटर पे मत करो साई, खुद से करो। साई सावड़े कैलकुलेटर पे मत करो बेटा, खुद से करो। ऋतुराज मुझे तुम्हारा डाउट भेज दो, तब तक सॉल्व तो कर लेता हूँ। फोटो वोटो है क्या व्हाट्सएप पे भेजने जैसा? नहीं, ये लिख के भेज सकते हो भैया। ठीक है, लिख के भेजो, ओरली बोल दो तब तक, चलो बोलो। भैया 1.14 बार को P बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1.14 बार है, 14 के ऊपर हाँ बार है। हाँ। ये आंसर है क्या? नहीं पता भैया। बता दो। दरवाजा लगा बेटा। हाँ वो जाएगी नहीं, दरवाजा लगा दो। ऋतुराज जी देखो, आपको जिसको बार के फॉर्म में लाना है ना, इसको आप एक्स मान लो। हाँ। तो ऋतुराज जी ये हो गया आपका 1.141414 डॉट 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 डॉट। अब दो जन रिपीट हो रहे हैं ना, तो 2 0 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ।
x 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 100x, और ये 1.14141414 मल्टीप्लाई होगा तो एक 14 बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ी रिपीट होने वाली बाहर निकल जाएगी, बाकी की रहेगी 141414। कभी खत्म नहीं हो रहा है ना वो डॉट 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 डॉट, कभी खत्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट है वो। तो इन्फिनिटी में से हमने एक जोड़ी बाहर निकाल ली, समुंदर में से एक बूंद पानी निकाल लिया, बादली भर के पानी निकाल लिया, समुंदर में से पानी कम तो नहीं होगा, समुंदर में से एक बादली एक टैंकर भी पानी निकाला तो समुंदर में तो कम नहीं होगा। इन्फिनिटी में से हमने बस 14 दो ही नंबर बाहर निकाले, इनफाइनाइट 14141414 थे ना, हमने इन्फिनिटी में से एक 14 बाहर निकाल लिया, फिर भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा, कुछ कम नहीं होगा। और बेटा ये जो 100x है ना, इसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं नीचे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1.141414 डॉट 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 डॉट, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऋतुराज जी। 100x माइनस x कितना होगा ऋतुराज जी? 99x 99x। और इधर देखो 114 माइनस 1 कितना होगा? 113 113 पॉइंट 1 कट गया 0, 4 कट गया 0, 1 कट गया 0, 4 कट गया 0, 0 0 0 0 0। तो वैसे हो गया ना 99x इज इक्वल टू 113, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 113 अपॉन 99। ठीक है, समझ आया क्या? हाँ भैया। कहाँ पर था ये क्वेश्चन वैसे? ये क्वेश्चन एक बुक में था, मतलब कौन सी बुक में था? पियर्सन में। पियर्सन में, 7th की पियर्सन में? हाँ 7th की। ओके ओके ठीक है। वर्कबुक वाले में कि जो प्रॉपर मोटी वाली जो बुक आती है पियर्सन फाउंडेशन? वो मोटी वाली वही। ओके ओके ठीक। भैया बोलो जी। भैया मैंने आपने वो डेविएशन का सिखाया था, वो मैंने एक्चुअली उसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया। मुझे उसमें से कुछ कुछ सम्स नहीं आ रहे, जो मैं आपको आज भेजती, वो आप उतना सॉल्व करके भेजना। बिल्कुल। तुम स्कूल को कितने बजे जाते हो सुबह? वैन कितने बजे आती है? भैया मैं पापा के साथ जाती हूँ 7:15 to 7:30 के बीच में। कल तो 7 से 8 कल से डाउट सेशन रहेगा, और दोपहर में वापस 3:30 से 4:30 भी डाउट सेशन रहेगा। तुमको भैया 3:30 से 4:30 में जमेगा ज्वाइन भैया करना? मेरी स्कूल 4 बजे छुटती है, मैं 4:30 तक सुबह घर पे आती जमेगा, सुबह जमेगा 15-15 मिनट ज्वाइन करना, जल्दी थोड़ा उठ जाना, तैयार होके बैठना, 7 बजे ज्वाइन करना जूम हूँ। हाँ मीटिंग, फिर भैया मैं चलेगा, मैं हाफ आवर करती 7:30 तक, कल स्कूल लेट जाऊंगी। चले। चलो सब जन करो फटाफट, ओम मिश्रा आप भी करो। 6 की पावर 5 तक निकालना है, 5 की पावर 6 तक ही करना है, और 6 की पावर 5 तक, 5 की पावर हाँ करने का है ना सॉल्व। 7 की पावर 4 तक करना है। 8 की पावर 3 तक और 9 की पावर 2 तक। नहीं नहीं 8 की पावर ज्यादा है हिमांशी। क्यों भैया? चलो ये करो तुम पहले, चुप बैठो, करो बड़बड़, फटाफट करो, जल्दी करो जल्दी करो। ये ना नोटबुक में एक बार का लिखा पढ़ा होना चाहिए, ये जिसका लर्न होता है ना ये पावर से, वो बच्चा फटाफट कर पाता है सब। यस। इस संडे को मैथ्स का पेपर है 3 घंटे का, संभाजी नगर वाले सब बच्चे ऑफलाइन में आएंगे पेपर देने के लिए, भैया कंपलसरी। संडे के दिन टाइम कन्वीनियंट रखूंगा, मैं ट्रेन के हिसाब से रखूंगा। ठीक है कि तुम आओ, तुम्हारा पेपर हो जाए, फिर लंच वगैरह करो, टिफिन ला लेना, लंच वगैरह करना, और तुरंत मैं तुमको ट्रेन में बिठा के भेज दूंगा वापस। तुम्हारे साथ बड़े बच्चे भी रहेंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ स्टेशन पे ड्रॉप करना पड़ेगा। 10th के भी भैया वगैरह दीदी सब लोग रहेंगे, 10th वाले भी, 9th वाले भी रहेंगे, 9th और 10th, वही 15 बच्चे संभाजी नगर से, तुम भैया उसके उनके साथ आ जाना डेट पर। पेपर ठीक है, धनिका तुमको जमा तो आ जाओ लासो, ऑफलाइन आके दो एक पेपर। चलेगा। सब बच्चों ने 7 की पावर 4 तक ढूंढा क्या? भैया करो जल्दी करो। हो गया भैया। आओ जी।
भैया सिलेबस फुल सिलेबस मैथ्स। आज भैया 24 मतलब तारीख इस है। बार जैसा पेपर लिया था वैसे ही आएगा हाँ जी, वैसे ही आएगा। भरपूर ये हम जो इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 40-45 करीब क्वेश्चन जो करे हमने, उसमें कितना सारा सीखने मिला हर क्वेश्चन में। और हमारा डिस्कशन चल रहा है। इतने 45 क्वेश्चन करने में 10 दिन लगे, अगले 45 में 4 ही दिन लगेंगे, क्योंकि पीछे अभी ये एक्सपोनेंट पावर एक बार पढ़ ले तो वापस जब एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा इतना थोड़ी पढ़ना है मेरे को, मेरी मेहनत बचती है ना। भाई तू खड़ी रहे, तेरे को पनिशमेंट दे, अगर टेक्निकली नहीं उठ आगे आगे आके खड़ी रहे, इसलिए पेपर मैं पहले दो ही बोला दो था रह अगले गया से एक टेक ही रहेगा दीदी के बाजू में। हाँ वापस खड़ा कर, तेरे ध्यान नहीं रहता इसलिए मुझे खड़ा करना पड़ा। और उसमें 7 की पावर 4 है वो, और 74 ने 7 की पावर इज इक्वल टू हे माँ माता जी। अरे पांडे जी कैसे हो तुम? मुझे लगा तुम आज भी दांडिया में पहले से होंगे। हाँ परसों से तुम ऑनलाइन, तुम्हारी मम्मी ने धर के बैठा दो। पैर को फ्रैक्चर है, जख्म लगा है, बैठ भाई नीचे बैठ। दीदी दीदी बस, पर ध्यान देना क्लास में। रुक, मैथ की तो है भैया हो गए पास, इंग्लिश के ऑल इन वन 8th में अथर्व पास है। तो कॉलेज दी है ना तुझे, साथ है, ये नीचे होंगी। हाँ पक्का ऑफ कोर्स, एमपीएस सब नीचे बैठे हैं ना। वो भी खुशबू दिया होंगे कोई। ओंकार के पास हो सकती है, वो भी लेके गया था कुछ तो। कल पेपर होने के बाद मांग ले। हाँ अरे नमूनो ये लिख लिया क्या? चलो जितना मुझसे फिल होता मैं कर देता, बचे वाला तुमको पूछ लूंगा। लगा तो अरे 32648 आना चाहिए। फिर तुमने कुछ तो गड़बड़। भैया 2 के पावर 14 16384 है। भला 2 के पावर्स जस्ट अभी कंप्लीट हुए बहुत बड़ी महाभारत के साथ, तो जिनको लिखना है 2 के पावर्स लिख लो। देखो बेटा, 2 की पावर 1 से 7 की पावर 4 तक जितने भी आंसर्स है वो अभी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तुम में से जो भी बच्चा चाहता है लिखना वो लिख सकता है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ठीक है, वेरी गुड रक्षित, लिखो जल्दी, जिसको जो लिखना है 1 मिनट रुक रहे हैं, चेक कर लो तुमने गलत नहीं लिखा हो, ये लर्न लूंगा मैं। जैसे तुम्हारे 1 से
देखो मैथ्स में तुमको 3 चीजें पार्ट रहनी चाहिए। एक है 1 से 4 चीजें पार्ट रहनी चाहिए। 1 से 50 तक के स्क्वायर, 1 से 20 तक के क्यूब, 1 से 30 तक के पाढ़े। चौथी चीज ये सम इम्पोर्टेंट पावर्स। फिलहाल तो भी 8th स्टैंडर्ड के अरिथमेटिक तक, अरिथमेटिक मतलब जिसमें अलजेब्रा भी नहीं है, जिसमें ज्योमेट्री भी नहीं है, वो वाला नंबर्स वाला मैथमेटिक्स। ये 4 चीजें, अगर ये मात्र 4 चीजें तुम्हें पार्ट रहती है, तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड कितने तो भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो तुम वो पेपर के बाद डायलॉग नहीं बोलते मेरे इतने क्वेश्चन रह गए, मेरे को टाइम इसने मिला। अगर तुम्हारे ये पार्ट रहे, डायरेक्ट पार्ट। ये पार्ट कैसे होते हैं? रोज पार्ट करने से, रोज कोशिश करने से। सब इम्पोर्टेंट पावर्स लिखा है, 1 से 30 टेबल लिखा है बेटा, 1 से 30 टेबल और सब इम्पोर्टेंट पावर्स। 30 तक इसलिए रहना चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्राइम नंबर कवर हो जाते हैं उसमें, विशेष करके 23 और 29 भी कवर हो जाता है। मैंने तुमको कल या परसों बोला था 30 तक चाहिए, और 31 और 37 का भी चाहिए, और 31 तक टेबल चाहिए, 31 तक। जिंदगी बहुत अच्छी रहती है जिनका 1 से 31 टेबल लर्न होता है। 32 33 कुछ बहुत मुश्किल टेबल नहीं, वो भी हो ही जाएंगे। चलो ये हो गया, आगे चलो। अरे भैया तू क्या कर रहा, तेरी नजर है यहाँ पे, तू 2 की पावर में चल रहा। मेन टॉस 7 वाले पावर्स खत्म हो गए, जल्दी 8 की पावर 1 ढूंढो, 8 की पावर 2 ढूंढो, 8 की पावर 3 ढूंढो, 8 की पावर 4 ढूंढो, 8 की पावर 5 ढूंढो, 9 की पावर 1 ढूंढो, 9 की पावर 2 ढूंढो, 9 की पावर 3 ढूंढो, 9 की पावर 4 ढूंढो, 10 की कोई पावर मत ढूंढो, आता है ना। फॉर्मे फॉर्मेलिटी के लिए 4 पावर लिख लेना 10 की। फिर 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, इतना आना चाहिए। 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, इतना आना चाहिए। उसके बाद 14 की पावर 1, 14 की पावर 2, और ढांचे तेरे तेरे कर, 14 की पावर 3, 15 की पावर 1, 15 की पावर 2, 15 की पावर 3, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। चलते चलो, जल्दी करो। हाँ फिर 13 लिखना भूल गया। हाँ 10 की पावर में मैं उसके नाम लिखवाने वाला हूँ, तो थोड़ी जगह छोड़ के रखना। मिलियन, बिलियन, वो वाले नाम लिखाने वाला हूँ मैं। 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 3। 12 है ना, 12 से लेके 20 तक सबके क्यूब तक पार्ट चाहिए, तो 16 के बाद भी डॉट 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 डॉट, 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3, इतना आना चाहिए। 17 का भी, 18 का भी, 19 का भी और 20 का भी। हाँ फटाफट करो, फटाफट करो, आना ही चाहिए भाई। ऑनलाइन में जो बच्चा कैलकुलेटर पे कर रहा है ना, वो मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग के न्यूरॉन विकसित नहीं होने दे रहा, वो बच्चा एक्चुअल एग्जाम में घुसेगा, उसका पेपर सॉल्व नहीं होगा। कैलसी यूज मत करो बच्चों, ऑफलाइन वाले भी कर रहे हैं ना, तुम भी करो। टाइम लगता ही है, सबको लगता है, किसने बोला मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है, सिली मिस्टेक्स भी होते हैं कई बार, पर करना पड़ता है। ये जो ग्राइंड है ना, ये जो हार्डवर्क है, ये करना पड़ता है। न्यूरल कनेक्शन फास्ट होते हैं दिमाग के, इससे फटाफट करो। ऑनलाइन सब बच्चे करो, सबको पूछता हूँ अभी मैं एक 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 आंसर। 13 की भी 3 पावर्स है, 12 से लेके 20 तक 3 3 पावर ढूंढने। सबके 3।
हाँ जी, हो गया क्या सबका? नहीं नहीं, टाइम लगेगा। कर बेटा, लगने दे, पर करना तो है। मेरे जैसा चिंगुस चिंगुस जगह में फिट मत करो, मोकड़ा मोकड़ा लिखो। चिंगुस चिंगुस। अच्छे से करो, जल्दी करो। भैया ये पावर 17, 18, 19 वो भी निकालना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 20 तक। तो तीन तीन ही निकाल। तीन तीन ही निकालने हैं इनके, क्यूब तक ही ध्यान रखना रहता है। भैया 3 का पावर कितना तक लिखना है? 13 का 3 तक निकालना है बेटा।
चलो सबका हो गया। भला करो 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 करो। हो अधीरा जी, आप हो क्या क्लास में? हाँ भैया। सारे ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं ना? मुझे लगता है एक दो आलसी बच्चों ने कैलसी पे मारिस दिया होगा। रहते हैं एक दो हमेशा। हो गया। बचपन में उनको समझ नहीं आता कि उनका ही नुकसान होगा। कृष्णा दूध जी, सच सच बताना, आपने किस पे करा? भैया क्या मैंने मन से सच किया। सच पूरा? हाँ भाई, आपको रफ वर्क भेजू क्या? ना, ठीक है जी। कंप्लीट भैया। वेरी गुड हिमांशी। सब बच्चे करते खत्म हो, जल्दी फटाफट खत्म करो सब। 18 की पावर 3, फिर 19 क्या करना है, 20 करना है, जल्दी करना है। ये भैया बुक कंप्लीट। अभी नहीं, अभी नहीं। तूने उसका चश्मा ले लेना, तो उसने तेरी बुक लिखी, उसको दिखा। श्लोक है वही सबने बता था। तो तू क्यों बताता? रक्षित, तो ट्यूशन के उस बीच के एक पेपर में अचानक से तीसरा कैसे आ गया? अच्छा, पेपर के दिन क्या? पेपर के दिन वो उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। नहीं, तू तो बोला जो भी दिन बैठा था नहीं। अब जब वो क्या बोलते हैं, नाच निकलते ना, तब मैं श्लोक के साथ। तो नहीं, पर तब इतने मार्क आए और उसके बाद आई शेर है, 2 पेपर हुआ। नहीं नहीं, वो बॉर्ड मास वाला नहीं था। बॉर्ड मास में तो ये बहुत अच्छा था। बाप रे, सोम गोरे के बाजू में था तू। नहीं, 160 में था। हिमांशु, कौन से चल रहे तेरा? मुझे लग रहा है 10 की पावर 4 कर रखे थे देर से। ऑनलाइन खत्म करो बेटा जल्दी।
मैं देख रहा हूँ 4-5 बच्चों को हुआ है, वो बैठे हैं और बाकी कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी बहुत जनों को हुआ है, कुछ कर रहे हैं। 1 मिनट रुकते हुए। भैया हो गए। हाँ जी। और 4096 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाता? 8,000, 16,000, 32,000 वाला।  नहीं उधर ब्रैकेट में कुछ, बस इतना। बाद में और पढ़ेंगे अपन। बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, बढ़ते जाते। अच्छा, मैंने तो रिमूव करा नहीं था। हिमांशु बेटा तू बस फास्ट में लिख, सबका होने के बाद में अब भी लिख फास्ट। वाला 1 मिनट है, अभी जगह नहीं बची वहाँ पे, तो इधर दूसरे साइड में लिखना है। कर रहा 16 की पावर 2, 16 की पावर 16 की पावर 4 भी लिख सकते हैं अपन ना। ठीक है, नको 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 नको। 16 की पावर 3 ओके। 17 की पावर 1, 17। आपके पास पानी है क्या? 85, 19 की पावर 1, 19, 19 की पावर 2, 3। अभी है ना, सुनो, ये जितने भी पावर आज लिखे सबके सब जो है, इसको इसी चैप्टर में एक अच्छे पेज पे पूरे पावर लिखेंगे घर पे जाके। न्यू एक पेज फाड़ लेने का, मिडिल पेज नहीं, सिंगल पेज, और सिंगल पेज पे एक ही साइड पे पूरे पावर्स लिखने, और अपने स्टडी टेबल पे जहाँ तुम पढ़ाई को बैठते वहाँ पे चिपका के रखते, और आते जाते उसको ध्यान से आज के आज इस काम करना, और मेरे को व्हाट्सएप पे भिंत पे चिपका वाला या टेबल पे चिपका वाला वो फोटो डालने का। हाँ, जहाँ ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा ध्यान आता, ठीक है, जहाँ तुम उसको सुबह सुबह देखते रहो, पढ़ाई करते टाइम देखते रहो, तुम्हें कभी भी कुछ सॉल्विंग कर रहे हो लगे तो उसका इस्तेमाल हो। ये ऐसे एक ही सिंगल पेज पे 1 की पावर तो नहीं, 2 की पावर 1 से लेके अभी 20 की पावर 3 तक, इतना ये वाला पूरा चार्ट लिखने का।
2 की पावर 1 से, हाँ एक पेज पे बिठाने का, फिर अच्छे से रजिस्टर का बड़ा पेज फाड़ने का, नीट एंड क्लीन अच्छे से बिठाने का, हाँ एक ही पेज पे। नहीं तो फिर डबल पेज है, डबल पेज अंदर की तरफ से खोल के उस पे पूरा लिख के ऐसा लंबा सारा चिपकाएगा, समझा क्या? जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं उनकी घर पे ऐसी भिंता भरेल रहती है ऐसी चिपका, ठीक है। 11th 12th में भरी जाती है, तुम जब रूम में जाओगे हॉस्टल वगैरह पे जाओगे तो पूरे हॉस्टल भरी जाएगा, अभी से चादर डालो फिर, ठीक है। अगले साल हम तुम्हारे लिए, भैया ये हाँ होमवर्क में लिखने वापस हाँ ट्यूशन की डायरी है क्या? आदत ही छूट गई है ना। ठीक है, कल कल से लाया करो, कल से मैं रेगुलर अगले, हम तुमको सेकेंड टर्म से दिवाली के बाद से आईसीएससी की टेक्स्ट बुक भी कंपलसरी हो रही है तुमको ट्यूशन से। आईसीएससी की टेक्स्ट बुक कंपलसरी होने वाली, वो करिकुलम दिवाली के नहीं खरीदनी नहीं, उसके मिलेंगे तुमको ट्यूशन से। कल से लाओ पक्का, कल से मैं रोज का 5 क्वेश्चन लिख के दूंगा, ठीक है। भला एक मिनट सबके कितना 3 हुआ तक ही मैं, लिखने हैं। हाँ जी हाँ जी, 20 का 3 तक ही लिखना है, बस बस यस। और एक एक लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा, बस नहीं नहीं ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना, 21 की पावर 2, मुझे 21 की पावर 1 2, 22 की पावर 1 2, 23 की पावर 1 2 से लेके 50 की पावर 1 2 तक लगता है मुझे, स्क्वायर स्क्वायर अगर रहे तो बहुत अच्छा, अगर इस पे ही लिख के रखे तो फिर एक ही पेज में आ जाएगा सारा, एक डबल पेज पे पूरा आ जाएगा सारा तुमको। और ऐसे मतलब प्रॉपर टेबल, कितने जन टेबल चेयर पे बैठते हैं घर पे, टेबल चेयर, अच्छा। और कितने जन जो है गादी पे बैठते हैं, गादी प्रॉपर बेड पे बैठते हैं। बेड पे तो मत बैठा करो, जो बेड पे बैठते हैं ना, जमीन जमीन पे बैठ के आसन लेके बैठना नीचे, चटाई या आसन डाल के बैठना नीचे। वो नायलॉन की चटाई नहीं रहता, उसमें पैर सर उड़ जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। कपड़े का आसन लेते हैं। भैया आपकी आवाज नहीं भैया आ आवाज कट रही है। रही, आवाज नहीं आ रही। रुको एक, हाँ हाँ रुको एक, इधर देखो, ये इधर से हाँ, ये इसको वो A4 कवर करा है प्लास्टिक का, कि ये इस पे अगर पानी भी पड़ जाए कभी गलती से, बहुत बार पड़ा भी है पर बच जाता ही है, क्योंकि प्लास्टिक कवर है, पानी बह जाता है इससे। वो कपड़े का कागज वाला ऑरेंज कवर नहीं लगा, लेकिन मैंने 9th का, ठीक है, ये इधर लिखा है संकल्प सोमानी क्लास 9 10th। अब मालूम नहीं, और ऑनलाइन बच्चों तुमको मिरर में दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है? हाँ वो 17292 ऐसे कुछ नंबर था मेरा, हाँ 17929, वो मेरा 2017 में मैंने एडमिशन लिया था ना वहाँ पे 9th में, तो 179 मतलब मैंने 2017 में 9th में एडमिशन लिया था और मेरा रोल नंबर था 292, मैं 292 भैया ये क्या है? आओ, फिर उसके बाद इधर देखो, ये फिर इधर ध्यान से देखो, बुक में मैं कभी भी कोई भी बुक में मैं लगेज लिखना चालू नहीं करता था, मैं हमेशा 2 4 पेज कोरे छोड़ा, हमेशा कोरे, क्यों? क्योंकि तो मैं आगे से लिखना चालू करता था ना, और मैं अभी लिखा, फिर वो चपरासी सॉल्ट लिखा, लिखा, भैया एग्रीकल्चर आपकी लिखा, आवाज बहुत कट कट के आ साउंड रही है। लिखा, आपकी फोर्थ आवाज एंड नहीं भैया प्रेजेंट आ आवाज लिखा, कट रही सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब मैं ऐसे चैप्टर वाइज लिखते जाता था ना, ठीक है, सारा का सारा, तो फिर मैंने शुरू में पेजेस छोड़ के रखे रहते थे, और उधर वापस आके मैं सारी चैप्टर के डाल के रखता था। हाँ, 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 भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अब इंडेक्स ही फुल हो गया, ठीक है, अरे भाई ये बच्चे, फिर है ना, इंडेक्स ही फुल हो जाता था, फिर इधर बुक में पार्टीशन डाल के वापस सेकंड बनाए, बुक में ही वापस एक इंडेक्स, नहीं आएगा इधर तो बना था। हाँ मतलब अब तब सोचा नहीं था, क्योंकि एक ही बुक थी, और ये बुक मैंने तब, मैं ये बुक ना हर साल के एंड में बनाता था,
मैंने 7th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो 7th के एंड में मैंने एक छोटी सी बुक बनी थी, वो रही नहीं, वो स्क्वायर लाइन की बुक थी, 5 रुपए की आई थी वो छोटा सा पुस्तक। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले मैथ के साइंस के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे। 8th में मैंने बनाई थी, फिर 9th में बनी थी, वो गुम गई, 7th 8th 9th की। और ये 10th के एंड में बनाई थी मैंने, 10वीं के अंत में। और 10वीं के अंत में मैंने पहली से लेके 10वीं साइंस और मैथ, क्योंकि मुझे आगे लगने वाला था 11th 12th में, जितना भी काम का साइंस और मैथ्स था वो सारा मैंने इसमें लिख डाला था। शॉर्ट नोट्स ऐसे रहने चाहिए। और मैं देखो प्रिंट आउट भी, पीरियोडिक टेबल मैंने लगा के रख दिया सारा। मैं और पीरियोडिक टेबल भी ऐसा ऐसा ढूंढा नहीं, ऐसा ढूंढा जिसमें सब मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इतनी बारीक सी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। ऐसा मैं बहुत स्क्रूटिनाइज करता था, मैं सब नहीं लिखता था। जैसे तुम बच्चों के हाथ में हाईलाइटर आए तो तुम रिप 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 रिप, एक पेज पे तुम 100 लाइन होंगे तो 110 लाइन को हाईलाइटर मार देते तुम, है ना। मैं 110, अगर 100 लाइन है एक पेज पे तो मैं मुश्किल से 5 या 6 लाइन को हाईलाइट करता था। और इस बुक में तो उसमें से 1 या 2 लाइन आती थी, वो लाइन भी नहीं आती थी, वो एकदम कम से कम शब्दों के अंदर इस बुक में उतरता था सारा, अतिशय कम। एक एक चैप्टर एक एक पेज में, 10वीं का एक एक चैप्टर, 9वीं का एक एक चैप्टर, 8वीं का एक एक चैप्टर, आगे चल के 11वीं के एक एक चैप्टर, 2 2 पेज में, 3 3 पेज में, एक एक सिंगल चैप्टर। और मैं कोई भी एग्जाम से जाने से पहले यही बुक रिवाइज करते रहता था, बार 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 बार। ट्यूशन में मैंने तुमको आयंस लिखा के दिए वाले ना, इस भी बुक में बहुत सारे आयंस लिखे वाले तब से, वो सारे में कंटिन्यू। हाँ नहीं, तुमको मैंने ज्यादा पढ़ाया है कभी भी, एक इधर तो ये 11th का है सारा। ऐसा 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 पूरा भाषण कर देते पूरे फॉर्मूले, परसेंटेज परसेंटेज पढ़ा है ना तुमको, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट वगैरह का, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत है। ये रेक्टेंगल पिक्टेंगल सारा फिगर दिख रहा होगा ना। अगर मैंने रेक्टेंगल निकाला, यहाँ पे कुछ भी फिगर निकाला, रोम्बस निकाला, तो उसका सारा एरिया, पेरीमीटर, ये ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर के फॉर्मूले सब मैंने लिखा नहीं था। तो मैं लगी नीचे का भी पैरेललोग्राम नहीं लिखता था। रोम्बस के बारे में यूट्यूब से वीडियो देखते बैठता था, रोम्बस का विकिपीडिया पढ़ते रहता था, गूगल पे रोम्बस डालता था, और फॉर्मूले आए जो भी मुझे समझ आते थे, क्योंकि हायर लेवल के बहुत समझ नहीं आते थे, जो भी मुझे समझ आते थे, एक्स्ट्रा ट्रिक्स मिलती थी, रोम्बस ट्रिक्स, 2 दिन तक मैं 4 लाइन ही लिखता था। कंफर्म हो जाता था कि बहुत, अभी मैंने 99% ढूंढ लिया, रोम्बस का अब नहीं मिलने वाला कुछ और, फिर मैं हेडिंग डाल देता पैरेललोग्राम। ऐसे ये बुक मैंने बहुत स्लोली स्लोली बनाई है, पूरे 10th में बनाई है, 10th में एंड में जाके ये बुक मेरी खत्म हुई ऐसे। और ये बुक ने मेरे को बहुत फायदा दिया, बहुत। एक ही इसमें जो पुराने टेक्स्ट बुक है, मैं भंगार वाले भी, अगर मेरे को संभाजी नगर में कोई भंगार वाला दिख जाता था, ये वाले मैंने उसके रद्दी के गाड़ी से उठा ली थी, 20 रुपए दे के उसको मैंने इतनी सारी बुक्स उठा ली थी, ICSE की टेक्स्ट बुक वो भंगार में लेके जा रहा था। फिर वो उसमें से जो भी फायदे में था वो मैंने दिमाग में डाल दिया। मेरी 80% चीजें दिमाग में रहती थी, 10% फाइनल रिवीजन के लिए इसमें रहती थी, 10% ऐसे काट कूट के रख देता था। ठीक है, पूरा 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 फंक्शन मैं ट्यूशन में जितना पढ़ाता हूँ 6th से लेकर 10th एक ही बुक में, एक ही बुक। हाँ फर्स्ट सेट साइंस नहीं, इसमें मोस्टली मैथ्स है, और साइंस इसमें 8th 9th 10th का, 9th 10th का ज्यादा है। फिजिक्स, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये आता है ना, बायोलॉजी नहीं है इसमें, जरा सा भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बुक है। बायो की कभी मैंने बनाई नहीं, मेरे को गरज नहीं पड़ी, सब दिमाग में से रहता था मेरे, क्योंकि मैं रिवीजन करता था। मेरी जो ट्यूशन की, मैं जिस ट्यूशन में था DFC में, मैं उसकी ट्यूशन की नोटबुक जो मैं खुद, सर तो ओरली समझाते रहते थे, इतना सच लिखते थे, मैं सब लिखता था, रिप 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 रिप। अगर सर ने हमको क्लास छोड़ने से पहले बोला, जाने से पहले, कि घर पे जाके 21 से 50, 21 के स्क्वायर से 51 के स्क्वायर भी याद लिख लेना, मैं 500 बच्चों में से 10 ही बच्चे रहते थे हम जो खत्म करके लाते थे ये। हम 10 बच्चों में से मैं अकेला ही बच्चा रहता था, अकेला, या 1 2 मान लो, हम 2 या 3 बच्चे रहते थे 500 बच्चों में से। जो सर ने बोला था ना कि नीचे आसन लेके बैठना, तुरंत मैं दिमाग में लगाता था। सर ने आज बोला आसन लेके बैठना, आज से चालू हो गया। सर ने बोला अगर जमा तो गादी पे मत बैठो, टेबल कुर्सी तो टेबल कुर्सी, नहीं तो आसन है, कुर्सी तो लगे कुर्सी पे। सर ने बोला जिधर बैठते उसके सामने चिपका तो लगे, चिपका दिया। सर ने बोला व्हाट्सएप पे फोटो लगे, डाल दिया। सर जो बोलते थे वो डायरेक्ट खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। कभी भी मम्मी पापा की बात और सर की बात क्रॉसेस नहीं करी मैंने 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उसकी वजह से बहुत ढंग का रहा सब कुछ। 12वीं में क्रॉस करना चालू कर दी थी मैंने सर की बात, 10वीं में थोड़ी थोड़ी, और 12वीं में मेरे को उसका नुकसान भी हुआ फिर बरोबर। सर बोलते थे ये एग्जाम के ना दिनों को लगू, ये नहीं देने का, ये यही देने का, पर मैं ज्यादा हूँ, 1.5 आना था। तो जब जब मैंने मेरी टीचर्स की बात क्रॉस करी है या पूरी फॉलो नहीं करी है, तब तक नुकसान हुआ है मेरा। ठीक है, जन ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले ऐसा भैया आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आवाज कट रही है भैया। भैया आपकी
ये चार्ट लिख के मुझे फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, नीट एंड क्लीन। आज रात 1-2 घंटे के अंदर कर दो अपने टेबल के पास, ठीक है? रोज के टास्क दूंगा। नहीं तो एक बात बताऊं, नहीं तो ऐसी रजिस्टर ही बना लो, ऐसी नोटबुक ही बना लो, और उस नोटबुक में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देना शुरू कराता हूँ मैं तुम्हारा। सर है ना, पेज पे मत करो, कोई भी बच्चा पेज के ऊपर मत करो, पेज फाड़ के। एक प्लीज नोटबुक बना लो, उसको कवर भले 5 दिन बाद लगाना, और शुरू के 4-5 पेज खाली छोड़ देना, लीव 4-5 पेजेस ब्लैंक। शुरू के 4-5 पेज खाली छोड़ देना उस नोटबुक में इंडेक्स बनाने के लिए, ठीक है? पेज पे मत करना, नोटबुक में करना, समझा क्या? तुम्हारा काम मैं कल देखता हूँ। कल सब जन अपने अपने को बुक लेके आना। बड़ी फ्री पीडीएफ नहीं भेजना मुझे, तुम करके रखो। बड़ी मोटी मोटी बुक बनाओ, हाँ बड़े रजिस्टर, छोटा साइज का मत बनाना, छोटी साइज की बुट्टी वाली मत बनाना, बड़ा रजिस्टर बनाना और ज्यादा पेज का, ठीक है? जाओ।